kids. Hello kids. Today we are going to read a chapter named The Fortunate Paddler. Fortunate means lucky. Paddler means एक ऐसा व्यक्ति जो कि अपनी छोटी छोटी चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह जाकर बेचता है. This is your warm up exercise. चलिए चैप्टर रीड करते हैं. Hundreds of years ago, there lived a paddler in a place called Norfolk in England. 100 साल पहले इंग्लैंड में नॉर्फॉक नाम की जगह पर एक पैडलर रहता था. He went from one place to another selling things. वह क्या करता? एक जगह से दूसरी जगह जाकर चीज़ें बेचता. One day the paddler told his wife. एक दिन पैडलर ने अपनी पत्नी से कहा, Last night I had a dream. पिछली रात मुझे एक सपना आया. It is strange that I have been having the same dream for the past week. कि ये बहुत ही अजीब बात है कि मुझे पिछले एक हफ्ते से एक ही सपना आ रहा है. What did you dream of? asked his wife. उसकी पत्नी ने पूछा, तुमने क्या सपना देखा? देखिए इस पिक्चर में देखिए पैडलर और उनकी वाइफ आपस में बातें कर रहे हैं. चलिए देखते हैं क्या बातचीत हो रही है. The paddler told her that he had heard a voice in his dream. पैडलर ने बताया अपनी बीवी को कि मैंने अपने सपने में एक आवाज़ सुनी. Every time the voice repeated. हर बार आवाज़ जो थी रिपीट हो रही थी. क्या थी आवाज़? क्या थी रेपिटिशन? If you stand on the London Bridge, you will hear good news. कि तुम अगर लंदन ब्रिज पे खड़े हो जाओगे तो तुमको बहुत ही शुभ समाचार, बहुत ही अच्छा समाचार मिलेगा. चलिए. At first, the paddler did not bother to go to London. It was difficult for him. पहले तो पैडलर ने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया लंदन जाने पर, क्योंकि ये उसके लिए बहुत ही कठिन था. वेरी डिफ़िकल्ट. He would have to walk a long way to reach there. उसको क्या बहुत ही लंबा रास्ता चल कर तय करना पड़ता. He would have to sleep. उसको सोना पड़ता. Under trees along the way. रास्ते के किनारे उसको पेड़ों के नीचे सोना पड़ता. But the dream persisted. पर जो सपना था वो तो लगातार उसको आ रहा था. लगातार वही सपना जारी था. द पैडलर गॉट अपसेट. जो पैडलर था वो बहुत ही उदास हो गया. ही कॉल्ड आउट टू हिज वाइफ. अपनी पत्नी से बोला, आई मस्ट गो टू लंदन एंड स्टैंड ऑन द ब्रिज, अदरवाइज आई विल हैव नो पीस. कि मुझे ज़रूर ही लंदन जाना होगा और ब्रिज पे खड़े होना होगा, नहीं तो मुझे शांति नहीं मिलेगी. The paddler packed few things, food and some money. पैडलर ने कुछ चीज़ें, भोजन और कुछ पैसे अपने पैक किए. He walked all the way and reached the London Bridge. वो पूरे रास्ते चला और लंदन ब्रिज पहुंच गया. The London Bridge was a busy place. जो लंदन ब्रिज था वो बहुत ही क्राउडेड, बहुत ही बिजी प्लेस था, भीड़ भाड़ वाली जगह थी. There were houses and shops on either side. हर तरफ घर और दुकानें थी. Every day the paddler stood on the bridge. हर दिन पैडलर ब्रिज पे खड़ा हो जाता. But no one spoke to him and gave him good news. लेकिन कोई भी उससे बात नहीं करता और कोई अच्छा समाचार उसको नहीं देता.
He felt like a fool for having gone there. उसे यहाँ पर आना, लंदन ब्रिज पे खड़े होना मूर्खों वाली बात लग रही थी. Still he waited with hope. लेकिन फिर भी उसने इंतज़ार किया, एक उम्मीद के साथ इंतज़ार किया. One day, देखिए अब इस पिक्चर में देखें, अब जो पैडलर है वो किसी से बात करता है, बात कर रहा है. देखते हैं किससे बात हो रही है. One day he had no food or money left. He decided to return home. Just then a shopkeeper came out of his shop. एक दिन जो पैडलर था ना ही उसके पास भोजन था और ना ही कोई पैसा बचा था. सो उसने डिसाइड किया, उसने निश्चय कर लिया कि अब मैं घर वापस लौटूंगा. तभी एक शॉपकीपर, एक दुकानदार अपनी दुकान से बाहर आया. देखें, दुकानदार बात कर रहा है पैडलर से. प्लीज़ टेल मी समथिंग, द शॉपकीपर एनक्वायर्ड. शॉपकीपर ने कहा, कृपया मुझे बताओ. आई हैव सीन, उसने उससे पूछा, मुझे बताओ, कुछ उससे जानकारी हासिल करना चाहता था दुकानदार. आई हैव सीन यू हियर फॉर सो मैनी डेज. मैंने तुमको यहाँ बहुत सारे दिनों से देखा है. यू डू नॉट बाय और सेल एनीथिंग. ना ही तुम कुछ बेचते हो और ना ही तुम कुछ खरीदते हो. वाई डू यू स्टैंड हियर. तुम यहाँ पे क्यों खड़े होते हो. द पैडलर टोल्ड हिम अबाउट हिज ड्रीम. पैडलर ने उसे उसके सपने के बारे में बताया. द मैन स्टार्टेड लाफिंग. जो शॉपकीपर था, ये जो दुकानदार था, इसने हंसना शुरू कर दिया. Then the shopkeeper said, never believe in dreams, he said. शॉपकीपर ने, दुकानदार ने कहा कि कभी भी अपने सपनों में विश्वास मत करना. I too keep having a dream. मुझे भी एक सपना आता रहा है. The voice in the dream insist मत that I must go to a place called Norfolk. कि मुझे भी सपने में आवाज़ इंसिस्ट करती रही है, कि मुझ पे दबाव डालती रही है कि मैं एक नॉरफॉक नाम की जगह पर जाऊं. आई मस्ट फाइंड अ पैडलर्स हाउस देयर. और वहाँ पे एक पैडलर का घर ढूंढूं. इफ़ आई डिग अंडर द ओक ट्री इन हिज गार्डन आई विल फाइंड ट्रेजर. इट इज़ ऑल नॉनसेंस. दुकानदार ने कहा कि मुझे भी सपना आता रहा है और सपने में मुझे भी एक आवाज़ इंसिस्ट करती रही है, मुझ पे दबाव डालती रही है कि मैं नॉरफॉक नाम की एक जगह पर जाऊं और वहाँ पे ओक ट्री के नीचे एक गड्ढा खोदूं और वहाँ मुझे खजाना मिलेगा. लेकिन ये सब बकवास है. दिस इज़ ऑल नॉनसेंस. ये सब बकवास है. इवन इफ़ आई मेक द लॉन्ग जर्नी टू नॉरफॉक, कि यदि मैं इतनी लंबी यात्रा करता हूँ नॉरफॉक तक, आई एम श्योर, मैं पक्का हूँ कि आई विल नॉट फाइंड एनीथिंग देयर. मुझे पक्का है कि मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा वहाँ पे. सो फॉरगेट द ड्रीम एंड गो होम. सो अपना सपना भूलो और घर जाओ, ये दुकानदार ने कहा. ऑन हियरिंग दिस द पैडलर हरेड होम टू नॉरफॉक. हरेड मीन्स जल्दी से. इतना सुनते ही जल्दी से जो पैडलर था नॉरफॉक अपने घर की तरफ भागा. ही वेंट टू हिज गार्डन. अपने बागीचे में गया. देन ही बिगेन डिगिंग अंडर द ओक ट्री. और उसने शुरू कर दिया ओक ट्री के नीचे खोदना. ही सून फाउंड अ चेस्ट फुल ऑफ गोल्ड कॉइन्स. जल्दी ही उसे चेस्ट मीन्स स्ट्रॉन्ग बॉक्स मिला, विच वॉज फुल ऑफ कॉइन्स. गोल्ड, सोने के सिक्के भरे हुए थे उस बॉक्स के अंदर. चेस्ट मीन्स अ बॉक्स जिसमें सोने के सिक्के थे, वो उसे मिल गया. ही वॉज नो लॉन्गर पुअर. अब वो गरीब नहीं था. ही लिव्ड हैप्पीली फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ. और वह बहुत ही अपने जीवन, ही लिव्ड हैप्पीली फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ, और अपनी
और वह अपने बचे हुए जीवन को खुशी से उसने बिताया. इट इज़ सेड दैट ही हैड अ स्टैचू मेड ऑफ हिमसेल्फ विद हिज पैक ऑन हिज बैक. ये कहा जाता है कि उसने अपना स्टैचू बनवाया जिसमें उसकी पीठ पे क्या था, एक बैग पैक था. द स्टैचू शोड हिम वॉकिंग टूवर्ड्स द लंदन ब्रिज, द प्लेस वेयर ही हैड हर्ड द गुड न्यूज़. जो कि शो कर रहा था, वो स्टैचू क्या दिखा रहा था कि वो चल के जा रहा है, उसकी पीठ पे एक बैग टंगा हुआ है, बैग रखा हुआ है और वो लंदन ब्रिज की तरफ जा रहा है जहाँ पे उसे बहुत ही अच्छी खबर, गुड न्यूज़ सुनी थी. देखें, इस पिक्चर में देखें कि चेस्ट मिला है, अ बॉक्स विच इज़ फुल ऑफ गोल्ड कॉइन्स. सो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? व्हाट इज़ द मॉरल ऑफ दिस स्टोरी? कि हमें अपने ड्रीम्स में बिलीव करना चाहिए. ओनली देन यू विल सक्सीड.